हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 3 मैट्राइसेस, और ये है पार्ट 2 वीडियोस। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 12 सीबीएसई के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। अगर आप सर्च करेंगे क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 3 मैट्राइसेस, तो आपको हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, इसका पार्ट 1। तो उसको आप अच्छे से पहले देखिए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट्स शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियोस देख चुके हैं और ये पार्ट 2 वीडियो अभी देख रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मेंटली प्रिपेयर का मतलब होता है कि ये वीडियो कितने देर का है, उतना टाइम आपको अपनी स्टडी रूम में बैठ करके पूरा ऑनेस्टी के साथ, पूरा पेशेंस के साथ ये पूरा वीडियो देखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, और अपनी स्टडी रूम में अभी बैठे होंगे, और आपके पास टेबल चेयर में बैठे होंगे, और आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होगा, मैथ्स का पार्ट 1, जिसमें कि मैट्राइसेस चैप्टर दिया गया है। उसके बाद आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की नोटबुक होगी, जिसमें कि मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा, जो भी यहां पर लिखूंगा बोर्ड में, उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। और आपके पास एक पीने का बॉटल भी होना चाहिए साथ में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जब भी आपको पानी प्यास लगे, आप अपनी जगह से उठ करके नहीं जाएं। आपको पानी प्यास लगता है, ठीक है, वो नेचुरली है, तो आप बगल में बॉटल रखिए और पानी पीजिए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं ताकि आपका जो सीटिंग हैबिट है वो डेवलप हो सके, आपका जो कंसंट्रेशन है देखने की वीडियोस वो डेवलप हो सके, आपका लिसनिंग हैबिट डेवलप हो सके, आपका अंडरस्टैंडिंग हैबिट डेवलप हो सके। तो आपको बहुत सारा स्किल डेवलप करना है, जो कि एक दिन में नहीं पॉसिबल है। आपको हर बार जब भी आप वीडियोस देखेंगे मेरा, हमेशा आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करना है मेरे प्यारे बच्चों। तभी आपको फ्यूचर में जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसका जो रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। आपकी एक्यूरेसी, आपकी क्या बोलते हैं, जो एक्यूरेसी लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो हमेशा डे बाय डे इंप्रूव होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पेशेंस के साथ ये वीडियो आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो कुछ भी डाउट होगा वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर एक्सप्लेन करिए कि सर हमको ये डाउट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ताकि मैं उस डाउट्स को आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहूंगा, एक फीडबैक चाहूंगा आपका, कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आखिरी तक, देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो का एक फीडबैक मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उस चीज को मैं इंप्रूव कर सकूं। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लग रही होगी, तो हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हम जो कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए, आप लोग मेंटली रेडी हो गए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, बी पॉजिटिव। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको अपना नोटबुक निकालेंगे आप, और डेट लिखिए, डे लिखिए और टाइमिंग लिखिए। मींस जिस दिन भी आप ये देख रहे हैं, उस दिन कौन सा डेट है वो मेंशन करिए, कौन सा डे है वो मेंशन करना है, टाइमिंग मेंशन करना है पूरा ऑनेस्टी के साथ, और पूरे टॉप मोस्ट नोटबुक में आपको क्लास मेंशन करिए, 12th बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर मेंशन करिए 3, और चैप्टर का नाम क्या है, मैट्राइसेस, और कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 2। तो पूरा सिस्टमैटिक आपका पूरा कॉपी मेंटेन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि
जब भी आप रिवीजन करेंगे आप वीडियो से रिवीजन नहीं करेंगे, आप अपने नोट से रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए बी पॉजिटिव, तो वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए इसके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को अगर अपने को समझना है तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लिखना है find the values of A, B and C when, यहां पर ब्रैकेट में दिया है A3, मतलब ये मैट्रिक्स है, इसमें ये मैट्रिक्स दिया है A3 2C, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1B 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ये एक और सेकंड मैट्रिक्स दिया है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दिया है। तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर ये क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट में आता है, यूनिट टेस्ट में आता है, मंथली टेस्ट में आता है, वीकली टेस्ट में आता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आता है, प्री बोर्ड में आता है या बोर्ड में आता है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे वी हैव, यहां पर आपको लिखना है A3 2C इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे 1B 2। अब उसके बाद लिखना है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सिंस both matrices are equal, so we equate the corresponding एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C व्हेन मैट्रिसेस, दिस मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। ओके, क्लियर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वी हैव ये मैट्रिक्स दिया है, ये सेकंड मैट्रिक्स दिया है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें 2 क्रॉस 2 दिया है, ये सेकंड मैट्रिक्स ये भी 2 क्रॉस 2 दिया है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सिंस बोथ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इज प्लूरल, सॉरी मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिसेस इज प्लूरल, ठीक है। सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, सो वी इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो कैसा होगा, देखिए हमको कैसे मिलेगा, यहां पर आप इंप्लाइज करिए, ये करस्पॉन्डिंग इसके बराबर है, तो यहां पर A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बॉक्स कर देंगे। और देखिए यहां पर फिर कॉमा लिखेंगे, 3 किसके बराबर है, B के बराबर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू B। और रूल क्या है कि जो भी वेरिएबल होता है वो हमेशा इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप इंप्लाइज लिख देंगे, ये B इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मींस B को मैं इधर लिखा और 3 को मैं इधर लिखा,
क्लियर है, क्योंकि रूल क्या है कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, कॉमा। अब देखिए यहां पर 2 इस 2 के इक्वल है। अब ये c किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, c इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। तो देखिए हमको ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में वैल्यू क्या क्या दिया है, 2 3 2 c सॉरी a3 2c इज इक्वल टू 1b 2 2। तो कैसे वो लिखने का तरीका कैसा होगा, सॉल्यूशन आप लिखेंगे, वी हैव यहां पर जो मैट्रिक्स दिया है a3 2c उसको किसके इक्वल करेंगे, 1b 2 2 के, और यहां पर डायलॉग कैसे लिखेंगे, आप डायलॉग लिखेंगे यहां पर since both matrices are equal to each other so we equate the corresponding elements। तो corresponding elements क्या होगा, a को आप इक्वेट करेंगे 1 के साथ, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 को इक्वेट करेंगे b के साथ, तो देखिए 3 इज इक्वल टू b हो गया। रूल क्या होता है कि रूल ये होता है कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर इंप्लाइज करके b इज इक्वल टू 3 लिख दिया। उसके बाद 2 और 2 इक्वल है, c और 2 इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरीके से a b c की वैल्यू निकल गई। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसको अब रब कर दें, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको अब रब कर दें, इसको लिख लोगे आप लोग, एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको रब कर दूं मैं, अब लिख लेंगे इसको। चलिए चलिए अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस पर बेस्ड, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ मैट्रिक्स में दिया है यहां पर x माइनस वाई, और यहां दिया है 2x प्लस जेड, यहां है 2x माइनस वाई, और यहां दिया है 3z प्लस w, ये एक मैट्रिक्स है। ये बराबर दिया है -1, यहां 5, यहां 0 और यहां 13। तो यहां पर आप लिखेंगे देन फाइंड x y z एंड w। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए, इफ ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या क्या दिया है वैल्यू, x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, ये दिया है 2x माइनस वाई, और ये दिया है 3z प्लस w। ये किसके बराबर दिया है, -1 5 0 और 13 के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको x y z एंड w की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना है अपने को, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वी हैव, यहां पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, इधर लिखेंगे 2x प्लस जेड, यहां लिखेंगे 2x माइनस वाई, और यहां लिखेंगे 3z प्लस w, और ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहां पर दिया है मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, -1, यहां दिया है 5, ये दिया है 0, ये दिया है 13। तो अब क्या लिखेंगे, यहां पर डायलॉग क्या रहेगा, तो यहां डायलॉग रहेगा कि सिंस बोथ matrices
matrices are equal, both matrices are equal, so यहां लिखेंगे we equate the corresponding यहां पर लिखेंगे corresponding elements लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो देखिए क्या है, हमने लिखा क्या है, वी हैव, ये पहला मैट्रिक्स दिया है, तो पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, x माइनस वाई 2x प्लस जेड और 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू। दूसरा मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या है, -1 5 0 13। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों जो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो वी इक्वेट द corresponding elements, हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए यहां पर x माइनस वाई किसके बराबर मिलेगा, -1 के बराबर। तो यहां पर लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2 यहां पर 2x प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहां 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और यहां पर 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे और इस मैट्रिक्स के जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है। सो x माइनस वाई -1 के बराबर आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। 2x प्लस जेड ये 5 के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। 3z प्लस डब्ल्यू ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए, अब एक चीज यहां पर आप देखना कि हम क्या करेंगे, अब ये लिखने के बाद ये लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ कॉमा टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, देखिए ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, दोनों को हमने लिया। नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास कौन कौन से हैं, मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और एक दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये दो इक्वेशन हमने लिया, कौन कौन से लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। तो ये देखिए दोनों इक्वेशन जो है ये एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये किसके एग्जांपल हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, जो हमने पढ़ा है क्लास 10th में। क्लास 10th में चैप्टर 3 आपको याद होगा, जब आप क्लास 10th पढ़ रहे थे सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये शायद आप लोग रिकॉल करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप
हमारे YouTube चैनल में क्लास 10th का चैप्टर 3 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कैसे की जाती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे की जाती है। आप क्लास 10th के चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, जो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोअर क्लासेस का है, तो इसीलिए मैंने आपको एक हिंट फीडबैक दिया, एक हिंट दे दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस दो इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कौन सा मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सो x की वैल्यू आती है यहां पर 1 और y की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। सो x की वैल्यू 1 आती है और y की वैल्यू कितनी आती है 2। जब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो x की वैल्यू कितनी आती है 1 और y की वैल्यू कितनी आती है 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको लिखना है कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कॉमा, देखिए जो x इज इक्वल टू 1 आया है उसको आपको इक्वेशन 2 में रख देना है, यहां पर इस इक्वेशन में रख देना है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, z की वैल्यू मिल जाएगी 3, ये बॉक्स बना देना है। जब आप x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे यहां पर, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद जब z 3 आ गया उसको आप इक्वेशन 4 में रखिए, तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, W मिलेगा, और W की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। W की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो लास्ट में फिर डायलॉग कैसे लिखेंगे, यहां पर आपको डायलॉग लिखना पड़ेगा कि हेंस अपने पास क्या क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 1 आई, y इज इक्वल टू 2 आई, z इज इक्वल टू 3 आई और w इज इक्वल टू 4 आई, और ये पूरा बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब जो भी ये हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऑब्जेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करना होता तो मेरा अप्रोच, मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाता। लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये सब पूरा बोर्ड एग्जामिनेशंस के पैटर्न से पढ़ा रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, राइटिंग स्पीड, राइटिंग की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, नीट एंड क्लीन, उतने अच्छे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स क्या क्या है, x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई और 3z प्लस w, और ये किसके बराबर है, -1, 5, 0 और 13, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको क्या पूछा है, x, y, z और w की वैल्यू पूछा है। क्लियर है। सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारा सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, 3z प्लस w को किसके इक्वल कर देंगे, इस मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे, ये -1, 5, 0, 13। क्लियर है। अब
क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या लिखेंगे, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, सो वी इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करें, इक्वल करें तो क्या होगा, देखिए x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, इक्वेशन 1। 2x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। और 3z प्लस w ये किसके बराबर होगा, 13 के बराबर, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको जो मेथड ठीक लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। और इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने बताया है कि हमारे YouTube में क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वीडियो अपलोडेड हो चुका है, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो इससे हमको x की वैल्यू 1 मिलेगी और y की वैल्यू कितने मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है। अब क्या करना है, जो x इज इक्वल टू 1 आया था उसको आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन 2 में रखिए x की वैल्यू यहां पर 1, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब z की वैल्यू 3 आ गई, उसको आपको इक्वेशन 4 में रखना है, ये इक्वेशन 4 है उसमें आप रखिए, तो हमको क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, w इज इक्वल टू 4। सो हेंस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 2, z की वैल्यू क्या आ गई, 3 और w की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये पूरा हेंस करके कॉमा करके आप ये पूरा बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने एक्सप्लेन किया। इस पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया, इस क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको समझ में आया कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्लियर है, ये चीज आप याद रखेंगे। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिक्स दिए हैं आपको और दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। क्लियर है। 2 मैट्रिक्स को अगर हमको इक्वल बताना है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर दूं मैं अब, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगला टॉपिक आप लिख लीजिए, अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे 2 मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है
तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 0 -1 कॉमा, और बी दिया हुआ है 6 9 -4 1। ये ए और बी दिया हुआ है और अपने को पता करना है देन a प्लस बी क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी हम कैसे सॉल्व करेंगे। a लिखेंगे, यहां पर a की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स a की वैल्यू 2 3 0 -1 है, प्लस यहां पर b कितना दिया हुआ है, ये b दिया है 6 9 -4 और 1, 6 9 -4 और 1 दिया है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, 2 और 6 ये दोनों ऐड होंगे, मींस इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों ऐड होंगे, तो कैसे लिखेंगे 2 + 6। क्लियर हुआ। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो क्या है 3 + 9, ये क्लियर हो गया। अब ये है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो का, ये देखिए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, ये -1 प्लस ये क्या है, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो यहां पर आप रख दीजिए इसको ऐसा +1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 6 8, 3 + 9 12, 0 + -4, तो 0 किसी में भी ऐड करो वैल्यू क्या आती है, यही वाली वैल्यू आएगी -4, -1 + 1 0। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर क्या आया, हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है 8 12 -4 0। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों को अगर आपको ऐड करना है, हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स ए और दूसरा दिया है मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए में क्या दिया है वैल्यू 2 3 0 -1 और मैट्रिक्स बी में क्या दिया है, मैट्रिक्स बी में वैल्यू क्या दिया है 6 9 -4 1। क्लियर है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को प्लस करना है a + b, तो क्या होगा देखिए a + b में क्या करेंगे, मैट्रिक्स a की जगह उसकी वैल्यू को लिख देंगे 2 3 0 -1, बीच में प्लस का साइन, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू इधर लिख देंगे क्या है 6 9 -4 1। अब क्या करना है, इज इक्वल टू करके क्या लिखना है, इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां 2 है, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, दोनों को प्लस कर दिया गया। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 3, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 9, दोनों को प्लस कर दिया गया। अब यहां पर इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -4, इन दोनों को प्लस किया गया। अब इस मैट्रिक्स का ये सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है -1, इस मैट्रिक्स का ये सेकेंड रो है, उसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, उसको प्लस कर दिया गया। अब आंसर क्या आया, 2 + 6 करने पर 8 आ गया, 3 + 9 को ऐड करने पर 12 आ गया, 0 + -4 को ऐड करने पर -4 आया, -1 + 1 करने पर आंसर कितना आया 0 आया। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। क्लियर हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड हम और
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर ही बेस्ड। तो ए दिया हुआ है, ए मतलब मैट्रिक्स ए, ये क्या दिया है, इसकी वैल्यू 1 √2 3 एंड 2, और यहां पर बी दिया हुआ है 3 -√2 4 और 1, 3 -√2 4 और 1 ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब अपने को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 √2 3 2 प्लस यहां पर क्या लिखेंगे 3 4 -√2 और यहां लिखेंगे 1। क्लियर हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है, ये 1 का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है 3, तो 1 + 3 हो जाएगा। √2 का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है, यहां बीच में प्लस है, ये हो जाएगा -√2। अब 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है 4, तो यहां पर 3 + 4 हो जाएगा। 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो यहां पर 2 + 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 कितना होगा 4, √2 प्लस -√2 कितना आंसर आ गया 0, 3 + 4 7, 2 + 1 3। तो देख लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 4073। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है 4073। सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स को ऐड हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया, लिखने का तरीका बताया। क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। देख लीजिए कैसे सॉल्व की जाती है, आ रहा है समझ में आपको। देख लीजिए लिखने का तरीका, चलिए इसको रब कर दें आप, ये समझ में आ गया आप लोगों को, लिख लेंगे आप इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो यहां पर लिखते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स by a scalar, multiplication of a matrix by a scalar। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मतलब होता है रियल नंबर से रिलेटेड, स्केलर का मतलब वैल्यू, तो स्केलर का मतलब क्या है, जितने भी रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, all the fractions, all the rational numbers and all the irrational numbers, ये सभी स्केलर में आएंगे। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया है A, इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 7 18 -1 और 3। मैट्रिक्स A दिया है, इस मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है 7 18 -1 3।
अपने को बताना है देन 3a क्या होगा। 3a मींस a के साथ 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आपको 3a निकालना है तो यहां पर जो 3 है वो स्केलर हो गया, 3 स्केलर हो गया, उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 मतलब है, देखिए ऐसा हो जाएगा, मींस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर सॉरी क्योंकि 7 ऑलरेडी दिया है तो ऐसा करेंगे 7 इंटू 3 18 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है, समझ में आ गया। जो वैल्यू दिया रहता है इधर, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने क्या किया, 7 18 माइनस 1 और 3 ये ऑलरेडी दिए हुए थे, तो इन सब के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, यहां पर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, सबके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। देखिए आंसर क्या आएगा, अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7 3 जा ये हो जाएगा 21 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 18 3 जा 54 3 3 जा 9, ये हमारा 3a की वैल्यू आ गई। सो 3a की वैल्यू क्या आ गई, 21 54 माइनस 3 और 9, ये आ गया, समझ में आ गया। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, फिर एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड। एक बार देख लीजिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ये आपको समझना है। देख लीजिए, क्लियर हो गया, रब कर दिया जाए इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं, अब इसको रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसी पर बेस, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ए दिया हुआ है यहां पर 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स दिया है, कॉमा एक और मैट्रिक्स दिया है B, ये क्या दिया है 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1। क्लियर है। तो एक मैट्रिक्स A दिया है और दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है। अब क्या पता करना है अपने को पता करना है देन फाइंड 3a प्लस 4b। अपने को पता करना है कि 3a प्लस 4b क्या होगा, 3a प्लस 4b क्या होगा। तो चलिए अब इसका मैं सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास क्या है, तो वी हैव हमारे पास है a इज इक्वल टू कितना दिया है मैट्रिसेस में 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 2 और कॉमा b की वैल्यू क्या दिया है मैट्रिसेस में 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1। क्लियर है। सो a और b दिया है। अब देखिए अब आपको कैसे सॉल्व करना है, अब यहां लिखना है नाउ कॉमा करके
यहां लिखना है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 3a प्लस 4b लिखना है। तो देखिए अब यहां पर लिखेंगे 3, अब a की जगह क्या है 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 2, ये मतलब मैट्रिक्स क्लोज प्लस 4 टाइम्स b की वैल्यू क्या है, b जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1। तो ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। सो 3 और ये मैट्रिक्स A प्लस 4 और ये मैट्रिक्स B, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो पार्ट है इसको मैं रब कर देता हूं, इतना वाला पार्ट में रब कर दे रहा हूं ताकि मैं अगला जो पार्ट है उसको मैं यहां पर लिख सकूं। तो देखिए अब इज इक्वल टू करके क्या हो जाएगा 3 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या हो जाएगा 3 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 3 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, फिर 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने जो जो वैल्यू आएगी यहां पर मैंने लिख दिया, इतना समझ में आ गया। अब बीच में किसकी साइन है प्लस की साइन। अब क्या करना है 4 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा 8, 4 0 के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर 0, 4 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर 0, 4 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर 0, 4 इंटू 3 ये 12, 4 इंटू 0 यहाँ 0, 4 इंटू 0 ये 0, 4 इंटू 0 ये 0, 4 इंटू -1 4 इंटू -1 -4। तो ये आ गया वैल्यू हमारे पास, इतना समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या करना है दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देना है। तो देखिए कैसे होगा प्लस 3 प्लस 8 यहां लिख देंगे 3 प्लस 8, 0 प्लस 0 यहां लिख देंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 यहां लिख देंगे 0 प्लस 0, इतना क्लियर हो गया। अब 0 प्लस 0 यहां लिख देंगे, फिर -3 प्लस 12 -3 प्लस 12, 0 प्लस 0 यहां 0 प्लस 0 लिख देंगे, 0 प्लस 0 यहां पर, 0 प्लस 0 ये यहां पर, 6 प्लस -4 6 प्लस -4। तो इधर आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसको मैं रब कर दूं नीचे वाला पार्ट, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, नीचे वाला पार्ट मैं रब कर दिया, नीचे वाला पार्ट मैं रब कर दिया। अब देखिए अब आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू करने पर 3 प्लस 8 11, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -3 प्लस 12 9, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 6 और -4 को अगर हम क्या करें प्लस करें तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 11 0 0 0 9 0 0 0 2। तो इट इज द फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, ये जो मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट, ये मैंने क्या समझाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सो इस पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया अभी, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कराया और ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दिया है 1 0 0 0 -1 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। अब ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों दिया है। अब
अब अपने को क्या सॉल्व करना है, अपने को बताना है कि 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी, 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने क्या किया, मैट्रिक्स A में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स B में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आया उन दोनों को अगेन मैंने प्लस किया। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके आपको सिस्टमैटिक तरीके से समझाया। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 11,00,090,002। तो इट इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। चलिए इसको अब मैं रब कर दूं, समझ में आ रहा है, चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए इसको अब रब कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया है इफ 2 times 130x प्लस एक और मैट्रिक्स दिया है y0 1 2 इज इक्वल टू, ये दिया है 5 6 1 8। देन अपने को पता करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2 टाइम्स, ये मैट्रिक्स दिया है 130x प्लस एक और मैट्रिक्स क्या है y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8 ये दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देन आपको क्या पता करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सो v है हमारे पास है, तो हमारे पास क्या दिया गया है 2 टाइम्स, यहां दिया है 130x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू, यहां दिया है 5 6 1 8 ये दिया है। अब इंप्लाइज लगेगा, यहां पर इंप्लाइज क्यों लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक इक्वेशन बन चुका है और यहाँ इज इक्वल टू है, यहाँ पर इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, इधर कुछ कांस्टेंट है, मींस ये जो बनेगा एक इक्वेशन बनेगा। सो इक्वेशन के हमेशा सेकेंड स्टेप से हम क्या यूज करते हैं, इंप्लाइज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंप्लाइज हम यूज करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, प्लस ये एज इट इज ये क्या हो जाएगा y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8, 5 6 1 8 हो जाएगा। अब इंप्लाइज अगेन इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो 2 और y ऐड होकर के 2 प्लस y हो जाएगा, 6 और 0 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, 0 और 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, 2x और 2 ऐड होगा तो यहाँ पर 2x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, 2 प्लस y और इधर 6 1 और इधर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 5 ये 6 ये 1 और ये 8। इतना समझ में आ गया।
अगला स्टेप फिर इंप्लाइज लगेगा। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए, तो बताया था कॉन्सेप्ट, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए 2 + y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 + y = 5 एक कॉलम में। दूसरे कॉलम में देखिए यहाँ पर ये 6 और ये 6 इक्वल है, ये 1 और ये 1 इक्वल है। 2x + 2 इसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पर इंप्लाइज करके हम क्या लिखेंगे, 2x + 2 = 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 करके हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2x + 2 करके हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ से इंप्लाइज करके अगेन y = 5 - 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर y = 5 - 2 कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज 2x = +2 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 2। अब यहाँ पर इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, 2x = 6 हो जाएगा, 8 - 2 दैट इज 6। अब ये क्या हो जाएगा, x = 6/2। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 3। 6/2 कितना होता है, 3। सो x = कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या लिखोगे, तो हेंस कॉमा अपने को निकालना था x + y की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y = x की जगह 3, y की जगह 3, तो आंसर 6 आ गया। और ये पूरा बॉक्स के अंदर, तो हेंस कॉमा x + y दैट इज 3 + 3 दैट इज 6। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था x + y की वैल्यू निकालना है। सो x + y कितना हो गया, 6 हो गया। तो देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए बनाने का तरीका। अगर आपको किसी भी स्टेप पर या किसी भी कॉन्सेप्ट पर कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बकायदा मेंशन करना है कि सर आपने जो ये कॉन्सेप्ट समझाया था ये हमें नहीं समझ में आया, आपने जो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ये मुझे नहीं समझ में आया। पूरा ऑनेस्टी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आपको अब जितना प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करेंगे मैं उतना ज्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया? तो एक बार देख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, समझ में आ गया। अब इसको रब कर दिया जाए। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। क्लियर है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए हम मान लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है, 1 3 -2 4। ये ए एक मैट्रिक्स है। देन
देन माइनस ए क्या होगा, देन माइनस ए क्या होगा। अगर ए हम मान लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है, सो मैट्रिक्स ए क्या है 1 3 -2 4, ये एक मैट्रिक्स है। देन माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो -1, माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, माइनस को -2 के साथ मल्टीप्लाई +2, माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई -4। सो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो गया, ए दिया है और उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब हमको क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके साथ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे मैट्रिक्स ए दिया है, यहां पर मैट्रिक्स ए क्या दिया है 1 3 -2 4, आपको चाहिए -a, तो -a क्या हो जाएगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई -1, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई +2, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये। चलिए अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं रब कर दूं, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए इसको अब रब कर दिया जाए, इसको रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस या फिर उसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑफ मैट्रिसेस। सो यहां पर आप लिखेंगे डिफरेंस और यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, वो है ABCD, ये एक मैट्रिक्स ए है, कॉमा एक मैट्रिक्स दिया है बी, वो है EFGH, एक मैट्रिक्स बी दिया है। देन A माइनस बी क्या होगा, देन A माइनस बी क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहां पर लिखेंगे ABCD माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर EFGH, ये मैट्रिक्स बी है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो A माइनस ई, यहां हो जाएगा A माइनस ई, B माइनस F, तो यहां हो जाएगा B माइनस F लिखेंगे, C माइनस G, तो यहां पर लिखेंगे C माइनस G, D माइनस H, तो यहां पर लिखेंगे D माइनस H। तो इस तरीके से A माइनस B आ गया। देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, A माइनस E, B माइनस F, C माइनस G, D माइनस H। तो इस तरीके से अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आपको किस तरीके से दोनों को माइनस करना है ये आप देख लीजिए एक बार। A माइनस बी कैसे होगा एक बार चेक कर लीजिए, समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसको अब रब कर दें, आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं आप। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब अपने पास 3 मैट्रिक्स दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में A दिया है हमारे पास 4 4 2 7, ये A दिया है, कॉमा B दिया है 1 2 -1 3 और C दिया है यहां पर 1 4 3 -5। ठीक है, 1 4 3 -5 A B C दिया हुआ है। अब देखेंगे यहां पर अपने को क्या पता करना है। देन अपने को पता करना है A माइनस B माइनस C क्या होगा। अपने को क्या पता करना है कि A माइनस B माइनस C क्या होगा। तो चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अपने इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं मैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, आप क्या लिखेंगे, V है, हमारे पास है मैट्रिक्स A दिया है 4 4 2 7, ये मैट्रिक्स A की वैल्यू दिया है, कॉमा B मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दिया है 1 2 -1 3, ये दिया है, कॉमा C जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या क्या दिया है 1 4 3 -5, ये दिया है। अब नाउ करके आप क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा करके A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू A की जगह आप मैट्रिक्स लिखेंगे 4 4 2 7, यहां माइनस, B की जगह क्या लिखेंगे यहां पर 1 2 -1 3, ये लिखेंगे, माइनस C की जगह क्या लिखेंगे 1 4 3 -5। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इज इक्वल टू लिखा, मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखा, फिर यहाँ माइनस मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखा, फिर माइनस मैट्रिक्स C की वैल्यू लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, आगे कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पर आप मैट्रिक्स बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ये समझ में आया कैसे किया मैं, 4 -1 -1, ये क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर इधर 4, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिख दिया माइनस, क्या लिखना है यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ पर क्या लिखा मैं माइनस, उसके बाद क्या लिखा यहाँ पर 4। तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 2, यहाँ पर 2 लिखा, फिर माइनस माइनस, फिर देखिए यहाँ पर अगेन माइनस है, देखिए 2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा +1, फिर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3, ये -1 लिख दिया और ये 3 लिख दिया, क्लियर है। अब उसके बाद ये 7 को देखेंगे, यहाँ पर क्या है 7 -3, ये माइनस, और यहाँ पर 3, 7 -3, उसके बाद -5, देखिए -5, तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं।
इधर वाला पार्ट में थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं ताकि और अच्छे से मैं लिख पाऊं यहां पर। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर इज इक्वल टू करके 4 -1 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। अब 4 -2 -4 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा -2। क्लियर है। 2 + 1 -3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। उसके बाद 7 -3 + 5 ये कितना आंसर आएगा, ये हमारा आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है हमको पूछा गया था a - b - c क्या होगा, और हमको मैट्रिक्स A की वैल्यू दिया है, मैट्रिक्स B की वैल्यू दिया है और मैट्रिक्स C की वैल्यू दिया है, और हमको पूछा है A - B - C। तो देखिए किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, देख लीजिए हमारा आंसर किस तरीके से आएगा। ये आप लोगों को समझना है, समझ करके अपने कॉपी में पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा पेशेंस के साथ आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको बिना देखे फिर प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो देखिए A - B - C कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सो यहां पर आप टॉपिक लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्लियर है। तो देखिए अब कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं मैट्रिक्स एडिशन में, ये अपने को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अपने काम करते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं A एक मैट्रिक्स दिया है, इसको हम मान लेते हैं Aij, मीन्स ये जो I और J है ये रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को शो कर रहा है ऑर्डर के साथ। जैसे कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो A11 हो गया, मीन्स A11 मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट। समझ में आ गया। सो I और J क्या है, किसको शो कर रहे हैं, ऑर्डर्स को शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। हाँ, अब उसके बाद हम एक मैट्रिक्स B मान लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Bij के साथ, कॉमा एक मैट्रिक्स C दिया है और ये स्मॉल c हम मानते हैं, इसको जो एलिमेंट्स हैं Cij, ये 3 मैट्रिक्स दिया है ABC, और सभी का ऑर्डर जो है ना सेम है, सभी का ऑर्डर हम क्या मान रहे हैं, सेम है, m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर आप मैट्रिक्स A प्लस B को ऐड करेंगे
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए के बराबर। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये हम क्लास 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं। क्लियर है? जैसे हम लोअर क्लासेस में इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, इन सब के लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। ठीक है? तो उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है एडिशन के लिए। सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब उसके बाद जो सेकेंड लॉ होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस c दिया है वो सेम होता है किसके बराबर? a प्लस बी पहले प्लस करो बाद में c को ऐड करो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहले मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c को ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आया उसको मैट्रिक्स a के साथ ऐड कर रहे हैं। तो ये सेम किसके बराबर होता है? या तो पहले आप मैट्रिक्स a और b को पहले प्लस करो, जो आंसर आया उसको मैट्रिक्स c के साथ जोड़ दो। क्लियर है? ये सेकेंड लॉ हो गया। अब जो थर्ड होता है, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर लिखेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है? हमारा जो अगला लॉ है वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में हम क्या जोड़ें? इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए में हम क्या जोड़ें, क्या प्लस करें कि मैट्रिक्स ए ही मिले अपने को। मैट्रिक्स ए में क्या प्लस किया जाए कि हमको मैट्रिक्स ए मिले? तो उसका है आंसर जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को? कैपिटल ओ से। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि ये जो कैपिटल ओ है, कैपिटल ओ यहां ब्रैकेट में लिखो जीरो मैट्रिक्स, यहां पर क्या लिखो? जीरो मैट्रिक्स लिखो। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पार्ट 2 वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 वीडियो क्लियर होगा। तो सब क्या है, स्टेप वाइज स्टेप आपको समझना है प्यारे बच्चों। सो पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जीरो, और मतलब यहां पर कैपिटल ओ ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स इज द additive identity for matrix addition, so zero is the additive identity for matrix addition। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए यहां पर मैंने अभी 3 प्रॉपर्टीज बता दी है, ये एक बार समझ लीजिए। फिर लास्ट प्रॉपर्टी एक और बाकी रह गया है, उसको फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहले एक बार इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको समझा दूंगा। एक बार देख लीजिए एक बार। चलिए इसको अब रब कर दें। ठीक है? ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोग लिखिए, फिर लास्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं।
चलिए अब चौथा प्रॉपर्टी आप लिखिए। तो चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में हम क्या ऐड करें कि हमको जीरो मैट्रिक्स मिले। ठीक है, क्लियर है? मींस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप मैट्रिक्स ए में क्या मैट्रिक्स प्लस करें कि हमको जीरो मैट्रिक्स मिले। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा इस बॉक्स में वो आएगा -a। मींस मैट्रिक्स ए को आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। सो इसका मतलब -a या फिर लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, -a और नेगेटिव ऑफ a is the additive inverse of a, is the additive inverse of a। क्लियर है? तो ये चार प्रॉपर्टीज थी, चार प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा? -a या फिर नेगेटिव ऑफ a को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ a बोलेंगे। समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार किस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज लर्न करना है, समझना है। देख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? हाँ, तो अब इसको रब कर दें, इसको रब कर दें आप। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब हम जो मैंने आपको अभी 4 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया। पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? कम्यूटेटिव लॉ बताया था। सेकंड एसोसिएटिव लॉ बताया था। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बताया। फोर्थ क्या बताया? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया है। तो मैट्रिक्स ए दिया है 2 2 -3 1 4 0, ये मैट्रिक्स ए है। कॉमा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 6 2 1 3 0 4, और मैट्रिक्स सी जो दिया है वो दिया है -8 2 -4, यहाँ दिया है -4, यहाँ दिया है -4 और यहाँ दिया है -4। ठीक है, तो आपको 3 मैट्रिक्स दिया है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन में दिया है देन वेरीफाई करना है। आपको देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। मींस a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में सी। ये दोनों इक्वल हैं, इसको वेरीफाई करना है। और सेकेंड इसी में दिया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको पता करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे V है हमारे पास, क्या दिया है मैट्रिक्स A क्या है 2 2 -3 1 4 0, ये दिया है मैट्रिक्स A, कॉमा मैट्रिक्स B क्या दिया है 6 2 1 3 0 4, और मैट्रिक्स C क्या दिया है, मैट्रिक्स C दिया है -8 2 -4 -4 -4 -4। क्लियर है। तो A B C तीन मैट्रिसेस दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये जो LHS है, इस LHS को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A B C आपने लिख लिया, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, मैं इतना पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। इस तरीके से आप लिख लिए, A B C करके लिख लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है नाउ करके, यहां पर आप नाउ लिखिए और सबसे पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या दिया है, तो देखिए LHS में दिया है A प्लस ब्रैकेट में दिया है B प्लस C, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इज इक्वल टू मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है 2 2 -3 1 4 0, ये मैट्रिक्स 1 प्लस ऐसा ब्रैकेट में इसके अंदर मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है 6 2 1 3 0 4 प्लस एक और मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है C -8 -4 2 -4 -4 -4, ये मैट्रिक्स हो गया और ये ऐसा ब्रैकेट में। क्लियर है। अब देखिए अब इज इक्वल टू करके यहां पर हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर एज इट इज 2 2, यहां पर लिखेंगे 2 2 -3 1, यहां लिखेंगे -3 1, और 4 और 0, यहां लिखेंगे 4 और 0, प्लस अब इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 6 और -8 को जब आप प्लस करेंगे, 6 और -8 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -2, यहां लिख दीजिए। 2 और -4 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। 1 और 2 को प्लस करने पर आपका कितना आंसर आएगा 3 आएगा। 3 और -4 को प्लस करने पर आंसर कितना आएगा -1 आएगा। 0 और -4 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा -4। 4 और -4 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पर आपको दो मैट्रिक्स मिल गई, यहां पर आपको दो मैट्रिक्स मिल गया। अब अगेन इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और -2 को अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर 0। 2 और -2 को प्लस करेंगे आंसर 0। -3 और +3 को प्लस करेंगे आंसर 0। 1 और -1 को प्लस करेंगे आंसर 0।
4 और -4 को प्लस करेंगे तो ये आंसर 0, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है, सो मींस जो LHS हमने सॉल्व किया A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C, तो हमारा जो आंसर आया, मैट्रिक्स आया, वो क्या आया? 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? एक बार चेक कर लो, फिर अपन RHS सॉल्व करेंगे। इसको एक बार चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलिए इसको अब रब कर देते हैं। तो LHS पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद हम लिखेंगे RHS पार्ट। अब हम क्या करेंगे? RHS पार्ट को लिखेंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे RHS। अब देखिए RHS में हमारे पास क्या दिया है? ब्रैकेट में दिया है पहले A प्लस बी और बाद में अपने को वेक्टर मैट्रिक्स C बाद में जोड़ना है। पहले अपने को मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को प्लस करना है, जो आंसर आया उसको फिर मैट्रिक्स C के साथ अपने को ऐड कर लेना है। तो चलिए इज इक्वल टू ऐसा ब्रैकेट, इसमें मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या दिया है? 2 2 -3 1 4 0 प्लस B की वैल्यू क्या दिया है मैट्रिक्स में? 6 2 1 3 0 4। ये मैट्रिक्स लिख लिया मैं, A और B लिख लिया, प्लस जो मैट्रिक्स C है उसकी वैल्यू क्या दिया है? -8 -4 2, ये -4 ये -4 ये -4 दिया है। अब देखेंगे इज इक्वल टू, अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बनेगा? 2 और 6 को अगर आप प्लस करेंगे आंसर 8 आ जाएगा। 2 और 2 इसको अगर आप प्लस करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। -3 और 1 को अगर आप प्लस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -2। 1 और 3 को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ 4। 4 और 0 को प्लस करेंगे आंसर आएगा 4। 0 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है? प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये मैट्रिक्स लिखेंगे -8 -4 2 -4 -4 ये -4। क्लियर है? अब देखिए, अब अगेन यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू करके, क्या लिखेंगे? 8 और -8 को अगर प्लस किया जाए आंसर 0। ठीक है? 4 और -4 को प्लस किया जाए आंसर 0। -2 और 2 को प्लस किया जाए आंसर 0। 4 और -4 दोनों को प्लस किया जाए आंसर 0। 4 और -4 दोनों को प्लस करेंगे आंसर 0। 4 और -4 दोनों को प्लस करेंगे आंसर 0। देखिए हमारा जो LHS था उसमें भी जो मैट्रिक्स आई थी उसमें वैल्यू क्या क्या आई थी? 0 0 0 0 0 0। और RHS को अगर हम सॉल्व किए तो आंसर क्या आया? 0 0 0 0 0 0। देख लो एक बार, किस तरीके से मैंने RHS को सॉल्व किया है, तरीका क्या है, फिर आगे कैसे डायलॉग लिखेंगे वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। एक बार चेक कर लो।
चलो लिख लिए, हो गया। चलिए अब लास्ट का डायलॉग कैसे होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे लास्ट में, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा हैंस कॉमा एसोसिएटिव लॉ is verified। एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड, ठीक है, क्योंकि आपको एसोसिएटिव लॉ क्या करना था, वेरीफाई करना। क्लियर है? सो हेंस कॉमा एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, एडिटिव इनवर्स निकालना है ए का। तो क्या होगा, यहां पर आप लिख लीजिए नाउ कॉमा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ये हो जाएगा माइनस ए, और माइनस ए यहां माइनस लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 -3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 0, और पहले माइनस लगा हुआ है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू टू, माइनस इंटू टू ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू -3 ये हो जाएगा +3, माइनस इंटू 1 ये हो जाएगा -1, और माइनस इंटू 4 ये हो जाएगा -4, माइनस इंटू 0 ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा जो एडिटिव इनवर्स है ए का वो कितना आ गया, देखिए चेक कर लेते हैं, -2, -2, 3, -1, -4, 0। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपने को बोला गया था यहाँ पर कि एडिटिव इनवर्स निकालिए मैट्रिक्स ए का। तो देख लीजिए मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमने कैसे निकाला, देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एक बार चेक कर लो, फिर उसके बाद इसको रब करेंगे। चलिए इसको रब कर दिया, समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर दिया जाए अब। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए हम मान लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या मान लेते हैं, ए को फर्स्ट मैट्रिक्स मान लेते हैं, और बी को मान लेते हैं
सेकेंड मैट्रिक्स, बी को क्या मान लेते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स मान लेते हैं। और यहां पर क्या दिया है, यहां पर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए का जितना ऑर्डर है उतना ही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। क्लियर है? तो देखिए इसमें अपने को तीन प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है के ए प्लस के बी, और यहां पर k क्या होता है, स्केलर होता है। और स्केलर क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि k1 प्लस k2, और बाहर में एक मैट्रिक्स A है, वो होता है k1a प्लस k2a के बराबर, जहां पर k1 होता है स्केलर और k2 भी, ये भी स्केलर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि के एल इंटू ए, ये के को बाहर निकालो, एल इंटू ए के बराबर होता है, या फिर आप एल को बाहर निकालो, के इंटू ए के बराबर होता है, जहां पर एल भी स्केलर है और के भी स्केलर है। चेक कर लीजिए, तो यहां पर ये तीन प्रॉपर्टीज हैं किसके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। एक बार चेक कर लो क्या क्या दिया हुआ है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चेक कर लो, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चेक कर लीजिए, चलिए हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया ये, इसको आप समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आप लिखिए, क्या क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ एक मैट्रिक्स है A, उसकी वैल्यू दिया है 8 0 4 -2 3 6, और एक मैट्रिक्स दिया है B, वो दिया है 2, -2 4, 2 -5, 1, ये दिया है B। और क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द मैट्रिक्स X, such that 2a plus 3x is equal to 5b। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, और बोला है फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2a plus 3x is equal to 5b। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो वो तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हमें क्या दिया हुआ है, तो वी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है मैट्रिक्स ए की वैल्यू, ये क्या है 8 0 4 -2 3 6, ये ए है, कॉमा बी की वैल्यू क्या दिया है 2 -2 4 2 -5 1, ये दिया है मैट्रिक्स बी। तो अब नाउ करके क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान समझना, नाउ करके आप यहां पर लिखना नाउ 2a प्लस 3x इज इक्वल टू दिया है 5b। अब ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया, तो अब क्या लिखते हैं, इंप्लाइज लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5b माइनस 2a, चेक कर लो 2a उधर ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 1/3 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5b माइनस 2a। क्लियर है। सो x इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स x है वो कैसे निकालेंगे हम, 1/3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये जो मैं लिखा हूं यहां पर, ताकि मैं आपको और अच्छे से इधर एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू करके, सॉरी यहां पर आएगा इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में 5 इंटू मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या है, ये दिया है 2 -2 4 2 -5 1, ये मैट्रिक्स b है, माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स a क्या है 8 0, यहां लिख देंगे 8 0 4 -2 4 -2 और 3 6 और ये इसके बाद एक और ऐसा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट ऐसा। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब अगेन इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू 1/3 ऐसा ब्रैकेट ला लेंगे, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, 5 इंटू -2 -10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -5 -25, 5 इंटू 1 5, ये मैट्रिक्स आ गई 5 को मल्टीप्लाई करने पर, माइनस अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 इंटू -2 -4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है नहीं कैसे बना रहा हूं मैं, तो 16 0 8 और -4 6 और 12 आ गया। अब इंप्लाइज करके अगेन x इज इक्वल टू 1/3, अब देखिए 10 -16, सो 10 -16 विल बी -6, क्लियर है। -10 0 सॉरी -10 -0, सो आंसर विल बी कितना आएगा -10 आ जाएगा। 20 -8, तो 20 -8 होता है 12, 20 -8 12। अब यहां पर 10 -4, सो 10 -4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब -25 -6 दैट विल बी -31 और 5 -12 ये हो जाएगा -7। कितना समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब अगेन यहां पर
इंप्लाइज करके अब देखिए 1/3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा -2। 1/3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा -10/3। 1/3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 4। 1/3 को -31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -31/3। 1/3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो कितना आएगा 14/3। 1/3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -7/3 और ये मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है? सो फाइनली अपने को जो मैट्रिक्स x निकालना था वो क्या आया -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3। क्लियर है? तो देख लो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व की जाती है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ताकि मैं आने वाले वीडियो में जो भी आप लोग डाउट बताओगे उसका मैं क्लियर कर सकूंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा, सबसे पहला टॉपिक पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को इक्वल हमको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, ये पढ़े। उसके बाद हम पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट था डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, जिसमें हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूं। सपोर्ट ये है कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे आपका सजेशन चाहिए, मुझे आपका एडवाइस चाहिए, मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए प्यारे बच्चों। मैं ये चाहता हूं कि आपने अभी पूरा वीडियो देखा तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या कमी बेसी लगी आपको इस वीडियो में, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको कैसे लगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं आपके फीडबैक के द्वारा, और आने वाले जो वीडियोस हैं उसको और मैं बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा मेहनत, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम कुछ भी वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आप उस वीडियो को पहले देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए,
कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ प्रॉब्लम शेयर करिए। आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपके मम्मी पापा मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हैप्पी रहिए। जिस कंडीशन में हो, जैसा भी हो, खुश रहना सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट आप लोगों को और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरीके से हमको मोटिवेट करिए, प्यार करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग। विश ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत।